कैसे हैं आप सभी? हैं कुशलम मंगलम? यही होना चाहिए। बाबा का बच्चा हमेशा एक्टिव, अलर्ट। कल बाबा ने कहा, बच्चे तुम कौन हो? सेवाधारी हो, ओबीडियंट सर्वेंट हो। तो सर्वेंट का मतलब क्या है? हमेशा सेवा में तत्पर, अलमस्त नहीं। और कल बाबा की बहुत सुंदर बात जो हर मुरली में आ ही रही है आजकल, इशारा था अपने संकल्पों की शक्ति को जमा करो, श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। बाबा ने कहा कि बच्चे याद रहे, जैसे इंजेक्शन लगा देते हैं ब्लड में तो व्यक्ति दौड़ने लगता है, ऐसे ही संकल्प से संकल्प में शक्ति जब भरने की ताकत आ जाती है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारा अपना भी अंत सुहावना हो जाएगा, हर समस्या का समाधान होने लगेगा। तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प करें कि हम व्यर्थ संकल्प कभी ना करें। ठीक है ना? करें तो समर्थ करें, करें तो शुभ करें, नहीं तो अच्छा है सोने की आत्मिक स्थिति में स्थित रह करके अपना समय को सफल करो बाबा की याद में। अच्छा है ना? चमत्कार होने लगेंगे, देख लेना। आज 12 तारीख की मुरली है बाबा की, 12 जुलाई 2025। मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं, और पवित्रता भी हमारी मन, वचन, कर्म है ना, संबंध, संपर्क, संकल्प, श्वास, वाणी, सब कुछ सब में। प्रश्न, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा? कौन सा? सबसे बड़ा अवगुण है मोह। आज बाबा ने विकार की बजाय क्या कहा? अवगुण। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। किसी का कोई संबंधी मरता तो 12 मास तक उसे याद करते, रजाई में मुंह ढक करके रोते रहते, याद आती रहती। ऐसे ही अगर बाप की याद सतावे, दिन रात तुम बच्चे बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। मनुष्य के लिए कितना मरता रहता है, काश ईश्वर के प्रति 10% भी ईमानदारी से मरने लगे। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते बाप को याद करते रहो, जैसे लौकिक संबंधी को याद करते ऐसे बाप को याद करते रहो तो अहो सौभाग्य। अब गुण में परिवर्तन हो जाए, यही था ना। ओम शांति। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते कि अपने को आत्मा समझो, बाप की याद में बैठो। और आत्मा भी कौन सी? मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, परम धाम की निवासी, प्रभु के प्यार की प्यासी। अब रही नहीं, अब तो उसने सब कुछ दे दिया। ठीक है, ऐसे खाली आपको कोई सिंपल चीज दे, आलू दे दे खाओ, खा लेंगे। भात बना के दे दे, लो जी चाटो नमक डाल के, अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा मैं आत्मा तो हूं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा? बस मैं सत्संगी तो हूं, लेकिन किसका सत्संगी हूं? मैं स्टूडेंट तो हूं, लेकिन किसका हूं? ये थोड़ा, इसको मसाला कह सकते हैं। बाबा ने मना नहीं किया इस मसाले को, बल्कि बाबा कहते हैं लगाओ जितना लगा सको। बाप रोज रोज समझाते अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में बैठो। आज उसमें ऐड करते हैं, एक बाप दूसरा नहीं समझना। कहीं ब्रह्मा बाबा को भी भगवान समझ बैठो। पक्का करो बच्चे, जब पढ़ाते हो तो हमें क्या क्या समझाना चाहिए, औरों को भी जब सिखाते हो तो क्या क्या समझाना चाहिए। बच्चे धारणा होनी चाहिए, ज्ञान की धारणा नहीं होगी तो फिर कैसे? देखो बच्चे, पद भी ऊंचा होता है, परहेज भी बाबा बतलाते हैं। बाबा जानते हैं किसी को कम किसी को ज्यादा धारणा होती है। पूरे तुम बच्चे अभी यहाँ वैष्णव बनते हो, तुम जानते हो तमोगुणी चीजें क्या क्या होती हैं, रजोगुणी क्या क्या होती हैं, सतोगुणी क्या क्या होती हैं, तो बार बार पूछने की जरूरत नहीं। बच्चे वैष्णव कुल के कहलाते हैं ना। प्याज आदि तमोगुणी चीजें बाहर के वैष्णव भी नहीं खाते, तो यहाँ पर भी मना है। साधुओं को कहते हैं महान आत्मा। ऐसे ऐसे अक्षर याद करना चाहिए। क्यों? शब्दावली जिसकी अच्छी है
वाणी में जिसके सभ्यता घुल जाती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसे आगे रोक सके। वो जंगल में भी मंगल कर देगा। ठीक है, बच्चे बाप को सर्वव्यापी कहना रोंग है, तो समझाना चाहिए सबको। अब बाप कहते तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। बच्चे देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। देखो मनुष्यों में कितना मोह रहता है। तो पुरानी बातें बाबा ने रिवाइज की कि जितना मनुष्य को मनुष्य प्यार करता है, तुलसीदास जी की कहानी याद है ना कि इस हड्डी मांस के पिंजरे से प्रभु स्वामी तुम्हें इतना प्यार है, काश प्रभु से हो जाता। तो फिर हो गया उन्हें, तो बन गए तुलसीदास, है ना। रात में पहुंच गए थे अपनी ससुराल, लगन थी। ऐसे कहते हैं सांप को रस्सी समझ लिया, मुर्दे को नाव समझ लिया, है ना। मनुष्य मनुष्य के प्यार में ऐसा पागल हो जाता है। बाबा कहते बच्चे पोता मेल भी निकालते रहो। बाप को कितना याद किया। बाप कहते हैं तुम बच्चे सौभाग्यशाली, हजार भाग्यशाली, करोड़ भाग्यशाली, फिर पद्मा पदम अरब खरब भाग्यशाली हो। जो बच्चे अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, जरूर अच्छी रीति बाप को याद करते होंगे, वही गुलाब के फूल बनेंगे। नटशेल में समझाना होता है, मुख्य बात है बाबा की याद। तो ये रेस करनी है बाबा की याद की। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, वहां घी दूध की नदियां बहेंगी। अभी तो देखो लड़ते रहते, फलाना शहर छोड़ दो नहीं तो लड़ाई करेंगे, यहां से पास ना करो, ये रास्ता हमारा है, आदि आदि क्या क्या। अभी बाबा कहते हैं मीठे बच्चे बहुत बहुत और बहुत समझदार बनो, है ना। कहीं पर क्या कहना है, क्या बोलना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है। अरे अपने घर में भी समझदारी की जरूरत है। ठीक है, देखो यहां से बाहर घर में जाने से तुम बच्चे भूल नहीं जाओ। यहां तुम आते हो कमाई जमा करने, छोटे छोटे बच्चों को लाते हो तो उनके बंधन में रहना पड़ता है। बाबा ने इशारे में बड़ी सुंदर बात कही। तुम जा रहे हो सत्संग करने, जा रहे हो बाबा की मधुर मुरली सुनने, दुनिया की सबसे बड़ी समझ को समझने जा रहे हो। अब साथ में कोई छोटा बच्चा ले आए, उसे बेचारे को क्या मालूम है। एक भाई साहब हमारे जगदीश भाई साहब कहते हैं, एक नन्हा सा बच्चा एक भाई पिता के साथ गया माउंट आबू, गोद में बैठा था, सो गया बेचारा। सामने बाबा पधारे हुए थे। पिता को दया आई, इसको भी जगा दे, उठ जा भाई, देख सामने बाबा है। बोला पापा बेवकूफ बना रहे हो, बाबा तो दाढ़ी वाले होते हैं, ये तो साड़ी वाले हैं। दादी बैठी थी साड़ी पहन के, क्या जाने बेचारा अबोध है, भोला है। तो कोशिश करो, ज्ञान और योग जब करो सेंटर पे जाके, तो कम से कम इन बंधनों से फ्री रहो। और अगर कोई लाया है, कोई उत्पात मचा रहा है सेंटर में छोटा बच्चा, तो उसको बोल दो भाई इसको कंट्रोल करो। निमित्त ही बोले ऐसा अच्छा नहीं है ना। दीदियां मना करती हैं तो फिर बुरा लगता है, लेकिन सच बताओ क्या आपका दिल नहीं कहता जहां बड़ी शांति हो, एक अलग अलग माहौल होते हैं ना, तो वहां पे क्यों डिस्टर्ब हम करें, क्यों डिस्टर्बेंस पैदा करने के निमित्त किसी को बनाए। तो कंट्रोल बाबा ने इशारे में कह दिया। बच्चे यहां लाते हो तो फिर बंधन में पड़ जाते हो। बच्चे तुम्हें निर्बंधन होकर बाप को याद करना है, देह सहित सब कुछ भूलना है। बाबा ने कहा था कोई क्रोध करे तुम उनके ऊपर फूल बरसाओ, बोलो तुम उपकार करते हो, हम तुम्हारे ऊपर उपकार करेंगे। बाप खुद कहते सारी दुनिया के मनुष्य मेरे लिए, बाबा कोई क्या क्या बोलते रहते हैं, मुझे सर्वव्यापी कहकर के कितनी गालियां देते हैं, मैं तो सबका उपकारी हूं। तुम बच्चे भी सबका उपकार करने वाले बनो। ख्याल करो कि हम पहले क्या थे, बाबा के नहीं बने थे तो हम भी वही थे, है ना। बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते, बच्चे सुखदाई बनो। माँ कहती है आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। बेहद का बाप भी बेहद के बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा बहुत सहज है, करते रहो। खाली मन शैतान का घर, फिर इधर उधर लड़ेंगे झगड़ेंगे। अच्छा देखो सरस्वती के कितने रूप दिखाए हैं, राधे का नहीं दिखाते। कलश फिर लक्ष्मी को दिखाया है,
सरस्वती के अनेक नाम रखे हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चियां ही हो, ये सब देवियों की पूजा होती है तो आत्माओं की पूजा होती है बच्चे। शक्ति, शिव शक्ति, शिव की हम सब शक्ति भाई हो या बहनों। बाप बच्चों को हर बात समझाते रहते हैं। अच्छा के बाद मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और भाई हम सब की भी बाबा स्वीकार करो, नमस्ते नमस्ते। सार का सार है, जैसे बाप अपकारियों पर उपकार करते ऐसे फॉलो फादर करना है, मुस्कुराते रहना है। कोई कुछ बोले तो कोशिश करो सुना करो, एक बाप से सुनना है लगन से, तो एक बाबा की बात है। सबको सुख देना, लड़ना झगड़ना नहीं। समझदार बन अपनी झोली अविनाशी ज्ञान से भरपूर करनी, वरदान है। सागर के तले में जाकर अनुभवी रूपी रतन प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भाव। समर्थ आत्मा बनने के लिए हमें चाहते ना हम सर्व समर्थ बने। समर्थ आत्मा बनने के लिए योग की हर विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स का अभ्यास कर, प्रैक्टिस जरूरी है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, है ना। शक्तिहीन भी शक्तिशाली बन जाता है अभ्यास, है? देखो ना वर्जिश करते करते कैसे फुर्तीले बन जाए, बूढ़ा भी जवान हो जाता है। अभ्यासी लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न ठहर नहीं सकता। इसलिए अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ जाओ। अभी तक ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर के ऊपर की लहरों में लहराते हो। अब तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव के रतन प्राप्त कर समर्थ आत्मा बन सकेंगे। स्लोगन है, अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आवाहन करती है। याद रहे, अशुद्धि विकार रूपी भूतों का आवाहन करती, इसलिए संकल्पों से भी शुद्ध बनो। कल बाबा ने कहा था दृष्टि पर पूरी नजर रखो, आंखें बहुत धोखा देती हैं। आज बाबा ने अशुद्धि ही विकार रूपी भूतों का आवाहन करती, इसलिए संकल्पों से भी बच्चे शुद्ध शक्तिशाली बनो। इशारा है, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। डिटेल क्या है आज देखो। जैसे ब्रह्मा बाप ने विशेष श्रेष्ठ संकल्प से बच्चों का आवाहन किया, रचना रची। यह संकल्प की रचना भी कम नहीं बची। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प ने प्रेरित किया, प्रेर कर भिन्न भिन्न धर्मों के पर्दों से निकलकर समीप आए। ऐसे आप बच्चे भी शक्तिशाली श्रेष्ठ संकल्पधारी बनो। अपने संकल्पों की शक्ति को ज्यादा खर्च नहीं करो। बहुत सोचने की जो आदत है ना, उसको थूक दो, छोड़ दो, व्यर्थ नहीं गवाओ, तो श्रेष्ठ संकल्प की प्राप्ति भी श्रेष्ठ ही। अच्छा, ओम शांति आप सभी बहन भाइयों को। कल पुनः मिलता है आपका सेवा साथी भाई। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, ओम शांति।